दोस्तों अभी हम आए हैं पालम एयरफोर्स म्यूज़ियम देखने के लिए, लेकिन काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश स्टार्ट हो चुकी है। तो ये म्यूज़ियम के सामने पार्किंग है, तो यहाँ पे गाड़ी पार्क कर दी है और मैं आपको दिखाता हूँ कितनी तेज़ बारिश हो रही है। मतलब लगभग हमें 1 घंटा हो गया चलते हुए, क्योंकि थोड़ा सा रास्ता भटक गए थे। ये देखो सामने की साइड ये म्यूज़ियम है, जो जहाज़ें दिख रही है उसी के अंदर जाने वाले हैं। लेकिन ये देखो रोड पर पानी किस प्रकार से इकट्ठा हो गया। लगभग 1 घंटे से कंटिन्यूसली बारिश हो रही है। और ये देखो आप जो ये टिन शेड लगा रखी है, इससे ऊपर आवाज़ जो है बारिश की बूंदे के लिए किस प्रकार से आ रही है। ये पता नहीं क्या बना रखा है इन लोगों ने, लेकिन काफ़ी अच्छी बारिश हो गई है। दिल्ली में इस बार बरसात जो है वो कम हुई थी, लेकिन आज काफ़ी तेज़ बरसात हो गई है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, क्योंकि जहाँ से हमें जाना है वहाँ पे पानी भरा हुआ है, तो जूते भी गिल्ले हो जाएंगे। जब मैं गाड़ी लेके आया था तो यहाँ तक पानी आ गया था। मैं दिखाता हूँ आपको, आ जाओ मेरे साथ। ये गेट है इसका, यहाँ पे पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है, ये देखो। तो जूते जाते निकाल के इस प्रकार हाथ में लेके आए हैं बिल्कुल। और यहाँ से टिकट कटने वाली है, इसका प्राइस है 30 रुपये एडल्ट का, यानी कि एक बंदे के 30 रुपये। तो हम 5 बंदे हैं, 150 रुपये की लगभग टिकट लगेगी। तो बारिश हो ही रही है अभी, तो कुछ जो इसका सिस्टम है वो तो इसके ये जो है बड़ा सा वेयर हाउस है, इसके अंदर भी काफ़ी सारे विमान रखे हुए हैं। बाकी ऑलमोस्ट बाहर ही है, ये देखो सारे के सारे। पास में ही एयरपोर्ट है, तो यहाँ से हवाई जहाज़ को उड़ते हुए देखा जा सकता है। तो अभी बरसात हो रही है, तो पहले अंदर वाला कंपार्टमेंट देखेंगे, जो इसके अंदर सेटअप जितना भी लगा हुआ है वो देखेंगे, और उसके बाद फिर बाहर आएंगे जब बरसात रुक जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों काफ़ी सारे जहाज़ तो हैं ही, इसके अलावा एक ये विंटेज कार रखी हुई है, फोर्ड सैलून कार इसका नाम है। और 390 bhp का इसका 315 bhp यानी 315 HP का इंजन था। और ये 8 सिलेंडर कार है। आजकल जहाँ पे 3 सिलेंडर कार या 4 सिलेंडर कार आती है मैक्सिमम, और ये है जी 8 सिलेंडर कार 315 HP की, जो कि काफ़ी पावरफुल होती है अपने आप में। तो यहाँ पे काफ़ी सारे एयरफोर्स के जो विमान हैं वो यहाँ पे अलग अलग, जैसे कोई युद्ध में किसी ने अच्छा काम किया था या किसी लड़ाई में अच्छा काम किया था, तो वो सारे यहाँ पे रखे हुए हैं। और इनकी डिटेल भी यहाँ पे सारी की सारी लिखी गई है नीचे। और ये देखो ये जहाज़ का फ्रंट वाला पंखा है, ये है हाल HT2। तो ऐसा देखने में नहीं लगता कि ये रियल में कभी उड़ती होंगी, लेकिन ये रियल में उड़ती ही थी उस टाइम। फ्लाइंग इंस्ट्रक्शन ये सब है। ये लड़ाकू विमान है, इसमें 1 से 2 बंदे बैठते थे मैक्सिमम। और बाहर काफ़ी बड़े बड़े विमान भी है उस साइड में, वहाँ भी आपको लेके चलेंगे, जहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी जहाज़ें हैं, जहाँ पे उनमें टैंक वगैरह भी जाते थे। यानी कि आप सपोज करो कि एक जहाज़ में 3-3, 4-4 टैंक डाल के इधर उधर ले जाया जाता था। तो ये पूरा का पूरा ये हॉल देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और इसमें काफ़ी सारी हवाई जहाज़ रखी हुई। वो जो सामने आप देख रहे हो ये होता है जहाज़ का टर्बो, जो कि पंखों में लगा होता है, उसकी वजह से ही जहाज़ उड़ पाती है। और ये एक थर्मोकोल में लपेट के नई उत्पन्न हुई है ये जहाज़। अनबॉक्सिंग होगी उसकी कुछ दिन बाद। तो ये जहाज़ के जो पंख होते हैं उसके अंदर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है हल्का रखने के लिए। ये देखो अभी इसका जो बाहर का एल्यूमिनियम का पार्ट है वो निकाल रखा है, इस वजह से ये बिल्कुल हल्का हल्का दिख रहा है। तो बारिश तो अभी भी हो ही रही है। तो उस साइड जैसे ये जो गेट दिख रहा है उससे बाहर काफ़ी बड़े बड़े विमान हैं, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। ये देखो ये कितने बड़े बड़े, ये सब लड़ाई के लिए यूज़ होने वाले हैं। थंडरबोल्ट नाम है इसका, 1982 में चलती थी, 1982 में। और ये कुछ खंडर भी है, ख़राब हो गए थे इसके अंदर, जैसे इंजन वगैरह कुछ भी नहीं है। ये देख सकते हो बिल्कुल खाली है। और ये चीज़ कितनी नुकीली है आगे की। तो भाई साहब ये कंपार्टमेंट है जहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी जहाज़ रखी हुई है इंडियन एयरफोर्स की। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये अपने आप में देखने में मॉन्स्टर जैसी लग रही है। ये ऐसा लग रहा है कि रियल में कभी उड़ती होंगी। आप इसकी, ओह माय गॉड, जो सोच रहा था मैं वो तो हो गया, जूते गिले हो गए। चलो हो गए तो हो गए, कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे पानी भरा हुआ है। बरसात अब भी हो रही है, धूप भी निकल चुकी है हालांकि। तो ये इसकी साइज़ देखो आप कितनी बड़ी है। और इससे उस साइड तो और भी ज़्यादा बड़ी बड़ी जहाज़ें हैं। हालांकि ये जंजीर लगा रखी है, इससे उधर जाने नहीं दिया जाता, क्योंकि लोग पंखों पे बैठ जाते हैं फ़ोटोग्राफी करने वगैरह के लिए। इस वजह से ये थोड़ा सा उनको सिक्योर रखने के लिए। ये देखो आप इसके पंखों की साइज़ देखो।
वो जो वहाँ पे सामने रखी हुई है वो सबसे बड़ी जहाज़ है, उसके पास चलते हैं, आइए। ये जहाज़ का टर्बो होता है, ये जो चीज़ होती है इसी से ये इतनी तेज़ भाग पाती है और इसी से उड़ती है। इसमें वैसे कोई टायर वगैरह का सिस्टम नहीं होता, टायर तो सिर्फ रनवे पर चलने के लिए काम आते हैं। तो ये जहाज़ का पंख है, मैं इसके बिल्कुल नीचे खड़ा हुआ हूँ अभी, ये देखो मेरा, तो ये भी काफ़ी बड़ा है। तो ये जहाज़ जो मैं बता रहा था ये सबसे बड़ा है यहाँ पे, और ये मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। और एक ये भी काफ़ी बड़ा है, तो इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये है AN-12 और इसका काम था, भूमिका थी सैनिकों और माल परिवहन, पैरा ट्रूपिंग और बमबारी। तो ये माल वगैरह ले जाने के लिए और बम गोला बारूद ले जाने के काम में आया करती थी। तो ये देखो यहाँ पे जैसे मैंने बताया था पास में ही एयरपोर्ट है, तो यहाँ से रियल जहाज़ों को उड़ते हुए भी देखा जा सकता है, जो कि सामने जा रही है इंडिगो की। तो ये सवारी गाड़ियाँ नहीं है बेसिकली, जिसमें जैसे पैसेंजर्स वगैरह जाते हैं वो नहीं है, ये सारे युद्ध के लिए काम में आने वाली चीज़ें थी। जो कोई क्रैश हो गई या फिर ख़राब हो गई या फिर आउटडेट हो गई तो वो सारी की सारी आउटडेटेड हो गई, तो वो सारी की सारी यहाँ पे रखी हुई है। इसके पंखों की साइज़ देखो कितनी बड़ी है, काफ़ी ज़्यादा बड़े पंख है जो कि घूमते हैं। और इसके अंदर इंजन के जो सिलेंडर होते हैं वो भी दिख रहे हैं, लगभग होंगे इसमें 14-15 सिलेंडर होंगे। और इसके टायरों की साइज़ देखो आप, और इनके टायरों की साइज़, तो काफ़ी छोटे छोटे जहाज़ भी हैं यहाँ पे और काफ़ी बड़े जहाज़ भी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। तो सारे के सारे यूनिक हैं अपने आप में, जिन्होंने कुछ ना कुछ करतब करके दिखाया था। तो इतना कुछ है देखने वाला। और उस साइड जब बाहर निकलेंगे तो वहाँ पे कुछ पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, उसका कुछ बचा हुआ पार्ट वहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो अब चलते हैं सीधे वहाँ पर। तो ये है सामने राडार सिस्टम, जिससे कि पता लगता है कि दुश्मन की जो जहाज़ है वो अपने एरिया में आ चुकी है। और ये जो सामने आप जहाज़ देख रहे हो ये भी काफ़ी बड़ी है, उसमें 2-4 टर्बो लगे हुए हैं इन टोटल। और सामने देखो आप कैसे मॉन्स्टर जैसी लग रही है, इसका मुँह देखो आप कैसा है, ऐसे मकोड़े की तरह इसका मुँह लग रहा है, मतलब शीशा नीचे की साइड में और आगे पता नहीं 2 टॉप से निकली हुई है। तो इसमें से कुछ जहाज़ वो भी है जो कि पाकिस्तान की लड़ाई में से हम जीत के लेके आए थे। और सामने ट्रैक्टर खड़ा हुआ है जो कि शायद हिंदुस्तान है कि पता नहीं कौन सा है, वो भी काफ़ी पुराना मॉडल है। और ये रडार सिस्टम होता है जिससे कि पता लग जाता है कि दुश्मन की जो जहाज़ है वो अपने एरिया में आ चुकी है, या फिर इनको दिशा बताने के लिए, क्योंकि आसमान में भी एक रास्ते पे चलना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आसमान खुला है तो कहीं भी उड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से वो जो चीज़ होती है वो दिशा बताती है, इनकी पता लगाती है कि कौन सी जहाज़ कहाँ पे उड़ रही है, फिर इंस्ट्रक्शन देती है फ़ोन पे या वायरलेस पे, जैसे भी जो भी सिस्टम हुआ करता था। और ये है दोस्तों हेलीकॉप्टर, जो कि है हाँ भारतीय वायुसेना का ही है। इसके पंख देखो आप कैसे सहारा देखे खड़े कर रखे हैं, क्योंकि बिल्कुल गल चुके हैं, काफ़ी पुराना होगा ये आई थिंक। तो इतने बड़े बड़े पंख होते हैं किसी भी एक हेलीकॉप्टर में। और ये काफ़ी बड़ा हेलीकॉप्टर, नॉर्मली जो नेता वगैरह यूज़ करते हैं वो इतना बड़ा नहीं होता, वो थोड़ा सा छोटा होता है। लेकिन इसकी आप साइज़ देखो कितना बड़ा है। ये कुछ सामान वगैरह ले जाने के लिए होगा, पीछे गोले बारूद जैसी कुछ वस्तुएं रखी हुई है। और इस साइड जो भी सामान आप देख रहे हो वो सारा का सारा पाकिस्तान की लड़ाई में से जीत के लाया हुआ सामान है। एक ये हेलीकॉप्टर यहाँ भी है इंडियन एयरफोर्स का। और हेलीकॉप्टर का शीशा काफ़ी ऊपर होता है। और ये देखो आगे इसका भी मुंह अजीब सा ही है कुछ, यहाँ पे एंट्री है नहीं। और वो देखो ये सारा का सारा प्रोडक्ट जो है वो पाकिस्तान का है, मतलब पाकिस्तान का ये टैंक है काले कलर का। और वो एक जीप जैसी कुछ है, वो जीप नहीं है हालांकि कुछ ऐसा ही है, मतलब युद्ध में काम आने वाला। और वो सारे के सारे पार्ट्स हैं जहाज़ के डैमेज्ड। वो टैंक है ये भी पाकिस्तान का है। ये जीपें और जिप्सी देख रहे हो ये सारी की सारी पाकिस्तान की है, क्योंकि थोड़ी देर पहले यहाँ पे बारिश आई थी और आंधी भी चली थी, मतलब तेज़ हवा भी थी। इस वजह से वो सारे के सारे जो इंस्ट्रक्शन बोर्ड हैं वो गिर गए हैं उस साइड, इस वजह से पढ़ के कुछ भी बताया नहीं जा सकता। अदरवाइज़ वो ऐसे खड़े थे, हवा की वजह से बारिश की वजह से गिर गए। वो ट्रक भी आप देख सकते हो वो पाकिस्तान का है जो कि वहाँ पे खड़ा हुआ है। और ये एक है पाकिस्तान के जहाज़ का जो पंख होता है उसका पार्ट, तो ये देख सकते हो ये लोगो पाकिस्तान का है। ये भी झंडा जो पाकिस्तान का है वो यहाँ पर बना हुआ है। तो ये सारा का सारा करगिल के युद्ध में आई थिंक लेके आए थे, क्योंकि जब लड़ाई होती है तो किसी जैसे विमान को ध्वस्त किया जाता है तो वो जब गिर जाता है तो उसको फिर यहाँ पे ले आते हैं। तो इतना कुछ है इसके अंदर देखने वाला। इसके अलावा इसमें गैलरी भी है जहाँ पे मॉडल्स रखे हुए जहाज़ वगैरह के, वो भी
आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से एंट्री है म्यूज़ियम की, इतिहास दीर्घ हिस्ट्री गैलरी। तो ये जो गैलरी है इसमें सारा का सारा जितने भी युद्ध हुए थे उनका सारा का सारा इतिहास यहाँ पे दीवारों पे लिखा हुआ है। तो वो पढ़ सकते हैं, कोई इंटरेस्टेड अगर पढ़ने में हो। ये देखो फौजियों को किस प्रकार से पैसे मिलते थे, तो पे बुक वगैरह, टिकटें वगैरह, उस टाइम का नोट, और ये शायद सर्विस डायरी है उनकी। तो तमाम जो एयरफोर्स से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले की हुई है। तो ये था आज का वीडियो। मैं इस वीडियो को यहीं पे कर रहा हूँ एंड, और मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।